नमस्कार मित्रों। रात का समय था। घर के मंदिर में एक छोटा सा दीपक शांत लौ के साथ जल रहा था। वातावरण में हल्की सी अगरबत्ती की खुशबू फैल रही थी। सब कुछ सामान्य लग रहा था। लेकिन अचानक, बिना किसी हवा के, वो दीपक खुद ब खुद बुझ गया। एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे समय ठहर गया हो। मन में एक सवाल उठा, क्या ये सिर्फ एक संयोग था या कोई संकेत? नवरात्रि के ये 9 दिन जितने पवित्र माने जाते हैं, उतने ही संवेदनशील भी होते हैं। कहा जाता है कि इस दौरान वातावरण में ऊर्जा बहुत तेजी से बदलती है और हमारी छोटी छोटी आदतें भी बड़ा असर डालती हैं। बहुत लोग पूरे श्रद्धा के साथ पूजा करते हैं, व्रत रखते हैं, नियम निभाते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें मनचाहा फल नहीं मिलता। और इसकी वजह अक्सर कोई बड़ी कमी नहीं, बल्कि कुछ ऐसी छोटी छोटी गलतियां होती हैं जिन्हें हम नजरअंदाज कर देते हैं। और आज, अगर आप सच में चाहते हैं कि इस नवरात्रि में मां दुर्गा की कृपा आप पर बनी रहे, तो आपको इन 7 गलतियों को समझना होगा और उनसे बचना होगा। पहली गलती, घर की साफ सफाई को नजरअंदाज करना। हम में से कई लोग पूजा की तैयारी तो बहुत अच्छे से करते हैं, लेकिन घर के बाकी हिस्सों को उतना महत्व नहीं देते। याद रखिए, जहां गंदगी होती है, वहां सकारात्मक ऊर्जा टिक नहीं पाती, और जहां सकारात्मक ऊर्जा नहीं होती, वहां देवी देवताओं का वास भी नहीं होता। अगर आप चाहते हैं कि मां दुर्गा आपके घर आएं, तो सिर्फ मंदिर नहीं, पूरा घर साफ और पवित्र होना चाहिए। सुबह शाम सफाई करें और वातावरण को शांत और सुगंधित बनाए रखें। दूसरी गलती, पूजा के समय मन का भटकना। आज के समय में सबसे बड़ी समस्या यही है। हम पूजा तो करते हैं, लेकिन मन कहीं और होता है। कभी मोबाइल की ओर, कभी किसी चिंता की ओर, और कभी बस औपचारिकता निभाने की ओर। लेकिन ऐसी पूजा सिर्फ एक क्रिया बनकर रह जाती है, उसका कोई आध्यात्मिक प्रभाव नहीं होता। जब आप मां के सामने बैठते हैं, तो अपने मन को पूरी तरह शांत करें, खुद को उस पल में रखें और सच्चे दिल से प्रार्थना करें। तीसरी गलती, नवरात्रि में क्रोध और कटु वचन। ये 9 दिन सिर्फ बाहरी पूजा के नहीं, बल्कि अंदर की शुद्धि के भी हैं। अगर आप इन दिनों में भी गुस्सा करते हैं, दूसरों को चोट पहुंचाते हैं या कटु शब्द बोलते हैं, तो आपकी सारी भक्ति कमजोर पड़ जाती है। कोशिश करें कि इन दिनों में आपका व्यवहार जितना हो सके शांत और मधुर हो, क्योंकि सच्ची भक्ति वही है जो आपके स्वभाव में दिखाई दे। चौथी गलती, भोजन में लापरवाही। नवरात्रि के दौरान जो भी हम खाते हैं, उसका सीधा असर हमारे मन और ऊर्जा पर पड़ता है। अगर आप व्रत रख रहे हैं, तो शुद्ध और सात्विक भोजन करें। ताजे फल, हल्का भोजन और साफ पानी। कई लोग इन दिनों में भी स्वाद के पीछे भागते हैं और ऐसी चीजें खा लेते हैं जो व्रत के नियमों के खिलाफ होती हैं। ये न सिर्फ नियमों का उल्लंघन है, बल्कि आपकी साधना को भी कमजोर कर देता है। पांचवी गलती, कन्या पूजन को हल्के में लेना। महाअष्टमी और नवमी के दिन कन्या पूजन का विशेष महत्व होता है। छोटी छोटी बच्चियों को मां दुर्गा का रूप माना जाता है, लेकिन कई लोग इसे सिर्फ एक परंपरा समझकर जल्दी जल्दी पूरा कर देते हैं या कभी कभी नजरअंदाज भी कर देते हैं। अगर आप इस दिन सच्चे मन से कन्याओं का सम्मान करते हैं, उन्हें भोजन कराते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं,
तो ये आपकी भक्ति को पूर्णता देता है। छठी गलती, नकारात्मक सोच और डर। नवरात्रि के दौरान आपकी सोच बहुत महत्वपूर्ण होती है। अगर आप बार बार डरते हैं, चिंता करते हैं या अपने मन में नकारात्मक विचार रखते हैं, तो ये आपकी ऊर्जा को कमजोर कर देता है। कोशिश करें कि इन 9 दिनों में आप सकारात्मक रहें, अच्छे विचार सोचें और खुद पर विश्वास बनाए रखें, क्योंकि जहां विश्वास होता है वहीं शक्ति जन्म लेती है। और 7वीं सबसे बड़ी गलती, भक्ति में विश्वास की कमी। कई लोग पूजा तो करते हैं, मंत्र भी पढ़ते हैं, लेकिन उनके दिल में कहीं न कहीं संदेह होता है। क्या सच में कुछ होगा? क्या मेरी समस्या दूर होगी? यही संदेह आपकी भक्ति को अधूरा कर देता है। माँ दुर्गा आपकी पूजा की भव्यता नहीं देखती, वो आपका विश्वास देखती हैं, आपकी भावना देखती हैं। अगर आपका विश्वास सच्चा है तो एक छोटा सा दीपक भी आपकी जिंदगी रोशन कर सकता है। लेकिन अगर विश्वास नहीं है तो हजारों दीपक भी अंधेरा दूर नहीं कर सकते। तो इस नवरात्रि 2026 सिर्फ पूजा करने तक सीमित मत रहिए। इन 7 गलतियों से बचिए, अपने मन को शुद्ध रखिए, अपने विचारों को सकारात्मक बनाइए और सबसे जरूरी, मां पर पूरा विश्वास रखिए, क्योंकि जब आपकी भक्ति सच्ची होती है तो मां दुर्गा की कृपा अपने आप बरसने लगती है और फिर आपकी जिंदगी में जो बदलाव आता है वो सिर्फ आप नहीं बल्कि पूरी दुनिया देखती है। तो तैयार हो जाइए इस नवरात्रि को सिर्फ मनाने के लिए नहीं, बल्कि अपनी किस्मत बदलने के लिए, क्योंकि शायद आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा चमत्कार इन्हीं 9 दिनों में आपका इंतजार कर रहा हो। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल मंत्र ध्यान।